हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं आज करेरी लेक के ट्रैक पर आया हुआ हूँ जो हिमाचल प्रदेश में है। आज इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा और आपको ट्रैक के सारे रास्ते दिखाऊंगा कि किस तरह का ये ट्रैक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सामने यहाँ पर गेट है जिस पर लिखा है वेलकम टू करेरी लेक। करेरी ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले करेरी विलेज जाना पड़ता है जो धर्मशाला से 26 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। रोड जो है सिंगल है और बीच में थोड़ा रास्ता भी खराब आता है। आप चाहें तो अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं या फिर धर्मशाला से टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। हमारे 4 का ग्रुप था और हमने अपनी गाड़ी से ही जाने का डिसाइड किया। हम शाम को 4:30 बजे के आसपास करेरी विलेज पहुंच गए थे जहाँ हम अपने गाइड से मिले। करेरी विलेज में आपको रहने के लिए होम स्टे मिल जाएंगे जो आपको 500 से लेके 1500 रुपए तक आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा गांव में आपको कैफे भी मिल जाते हैं तो आप आराम से लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। हमने रात को रेस्ट किया और फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट करके हम 9 बजे तक रेडी हो गए थे। करेरी ट्रैक के टोटल 2 रास्ते हैं। एक जो विलेज से स्टार्ट होता है और ये टोटल 13 किलोमीटर का है। दूसरा 10 किलोमीटर का है जो विलेज से 3 किलोमीटर दूर से स्टार्ट होता है और वहां तक रोड बनी हुई है। तो हमने 10 किलोमीटर वाला ट्रैक चूज किया। जो रोड थी वो नहीं बनी हुई थी पर सिंगल रोड थी। एलिवेशन भी काफी ज्यादा था और उतना ही अच्छा व्यू भी देखने को मिल रहा था। 3 किलोमीटर के बाद मौर्य नाम से होटल है जहां हमें गाड़ी की पार्किंग मिल गई थी। यहां से हमने अपने ट्रैक स्टार्ट किया। पार्किंग से 300 मीटर रोड पर चलना होता है और आसपास आपको काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। 300 मीटर चलने के बाद आपको सामने वेलकम टू करेरी लेक का बोर्ड देखने को मिल जाएगा जहां से 10 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है। और जो करेरी लेक है वो समुद्र तल से 3110 मीटर की हाइट पर है, तो काफी अच्छी खासी हाइट का ये ट्रैक है। इस ट्रैक की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि इस पूरे ट्रैक में आपके साथ साथ पानी चलता है। ये पानी डायरेक्ट ऊपर ग्लेशियर से पिघल कर नीचे आता है और ये इतना साफ और प्योर होता है कि आप इसे डायरेक्ट पी भी सकते हैं। रास्ते में कई बार इस पानी को क्रॉस भी आपको करना पड़ेगा तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो आपको पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अक्टूबर मंथ के एंड में गए थे और इस टाइम नीचे 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर था और ऊपर रात को -1 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। इस ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, ना ही ज़्यादा आसान है और ना ही ज़्यादा मुश्किल है। इसमें 40% आपको खड़ी चढ़ाई और 60% ठीक ठाक रास्ता मिलेगा, तो एडवेंचर में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। और जो साथ में पानी और व्यू आता है उससे आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। ट्रैक करते वक्त आपको अपने साथ कम से कम सामान कैरी करना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी जल्दी आप थक जाएंगे और फिर ट्रैक पूरा कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ट्रैक एंजॉय करना चाहते हैं तो काम की चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी चाहिए। हम जितना हो सकता था इस ट्रैक को खुद से ही करना चाहते थे जिससे पूरा एडवेंचर मिले, तो हम अपने साथ खाने का सामान, ट्रैकिंग स्टोव, टेंट वगैरह लेके गए थे। पर गाइड ने हमें सजेस्ट किया कि वो टेंट, स्लीपिंग बैग वगैरह सिर्फ 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें ऊपर ही अरेंज करवा देंगे। तो हमने वेट को कम करने के लिए टेंट को गाड़ी में ही छोड़ दिया था। करेरी लेक ट्रैक धौलाधार माउंटेन रेंज में पड़ता है और इन माउंटेन्स का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ट्रैकिंग स्टोव दिखने में कुछ इस तरह का होता है, काफ़ी छोटा, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होता है, जिसके नीचे आपको स्टील के लेग्स देखने को मिलते हैं जो फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं। इन लेग्स के कारण स्टोव की काफ़ी अच्छी खासी ग्रिप बन जाती है। ऊपर की तरफ भी आपको फ्लैप्स देखने को मिल जाते हैं जिनको अगर आप खोल दें तो ये बर्तन रखने के लिए बेस बन जाता है। स्टोव के साइड में आपको इनबिल्ट लाइटर भी देखने को मिल जाता है, तो इसको जलाने के लिए आपको अलग से माचिस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब स्टोव में आग लगाने के लिए हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मेरे पास ये बुटेन की कैन है जो इस स्टोव के साइड में कनेक्ट होती है।
तो अब हमारा स्टोव बनकर तैयार हो चुका है और इस साइड में दिए गए लाइटर से मैं इसे ऑन कर सकता हूँ और नीचे दिए गए लीवर को घुमाकर मैं इसकी आंच को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये स्टोव लकड़ी की आग के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इससे बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता है, जिससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो अब हमें बनानी है मैगी और मैगी बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी और पानी की तो यहाँ कोई कमी है नहीं। अब जितनी देर पानी गर्म हो रहा है हम मैगी को एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो दोस्तों पानी गर्म हो चुका है और मैगी को मैंने पानी में डाल दिया है। अब हम मैगी मसालों को भी इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं और हमारी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। जब इस तरह का व्यू हो और शहर की भीड़ भाड़ से हम दूर हों तो यहाँ मैगी किसी 5 स्टार के होटल के खाने से कम नहीं लगती है। जब भी आप ट्रैकिंग पर जाएं तो आपको अपने साथ एक कैरी बैग भी रखना चाहिए जिसमें आप अपना कूड़ा डाल सके। ये जगह आपको इतनी साफ और अच्छी इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर या तो गाँव के लोग आते हैं या फिर ट्रैकिंग करने के लिए लोग आते हैं जो कि इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अगर आप अपने साथ एक कैरी बैग रखेंगे तो आप इस जगह को हमेशा बिल्कुल ऐसे ही क्लीन रख पाएंगे। मैगी खाने के बाद हमने अपना ट्रैक फिर से कंटिन्यू कर दिया। वैसे इस पूरे ट्रैक पर आपको स्टॉल भी देखने को मिल जाते हैं जहाँ से आप खाने की चीज़ें ले सकते हैं, पर ये स्टॉल सिर्फ सीज़न के टाइम ही खुलते हैं। जब हम गए थे उस टाइम सभी स्टॉल्स बंद थे। रास्ता कभी बहुत ज़्यादा ईजी तो कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर व्यू देखकर सारी थकावट उतर जाती है। 5 किलोमीटर चलने के बाद मिड पॉइंट आ जाता है जहाँ आपको एक छोटा सा पुल देखने को मिलता है। कई लोग यहाँ भी रुक जाते हैं और फिर रात को टेंट लगाकर यहाँ पर स्टे करते हैं, पर हम ऊपर ही टेंट में स्टे करेंगे तो हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा पास आइए, आपको पानी दिखाता हूँ कितना साफ़ है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है और नेचुरल मिनरल्स इस पानी के अंदर पहले से इंक्लूड है। इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम सुबह 9 बजे निकले थे जिससे हम आराम से 4 बजे तक ऊपर करेरी लेक पहुंच जाए, पर यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं होता है कि कब ख़राब हो जाता है। और चलते चलते अचानक से 1:30 बजे के आसपास थोड़ी बहुत बारिश होनी शुरू हो गई जो थोड़ी देर में रुक गई थी, पर मौसम अभी भी ख़राब था तो हम एक स्टॉल के पास जाकर रुक गए जिसके साइड में कुछ इस तरह से पानी बह रहा था। यहाँ रुककर हमने चाय बनाई और चाय बनाते बनाते अचानक से फिर से बारिश होने लग गई, पर इस बार बारिश काफ़ी तेज़ थी तो सबने अपने रेनकोट भी बाहर निकाल लिए थे। थोड़ी देर बाद ये बारिश ओलों में कन्वर्ट हो गई जिनकी साइज़ स्टार्टिंग में काफ़ी छोटी थी, पर कुछ टाइम बाद ये ओले काफ़ी बड़े गिरने लग गए थे। और एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ ओले गिर रहे थे और बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। ये बारिश और ओले लगभग 2.5 से 3 घंटे तक चले थे। काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी और पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके थे तो हमने एक मैगी और बना दी। इसके बाद टेम्परेचर थोड़ा और कम हो गया था तो गाइड ने हमारे लिए स्टॉल के अंदर थोड़ी और जगह बना दी और जो हमारा गाइड था मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव लगा। अगर आपको गाइड के नंबर चाहिए या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैं आप सबकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। अब अच्छा तो लग रहा था पर मन में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी कि अगर बारिश नहीं रुकी तो कहीं ट्रैक कैंसिल ना करना पड़ जाए, पर 4:30 के आसपास बारिश रुक गई थी और अभी हमें 4 किलोमीटर के आसपास ट्रैक कवर करना था। और 7 बजे अक्टूबर मंथ में पहाड़ों में अंधेरा होना शुरू हो जाता है तो अब टाइम कम था पर स्पीड भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते थे क्योंकि बारिश और ओलों से ज़मीन काफ़ी स्लिपरी हो गई थी। तो इसके बाद हमने ट्रैक को कंटिन्यू रखा और बिना रुके चलते रहे। तीस से 45 मिनट तक हमने बिल्कुल अंधेरे में भी ट्रैक किया था और ये एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल था। हम अपने कैंप से 10 मिनट की दूरी पर थे कि इस बार बारिश के साथ थोड़ी सी स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई थी।
इसके बाद हमने रात को कैंप में खाना खाया और फिर हमने रेस्ट किया। फिर अगले दिन मैं सुबह सुबह नीचे गया और ठंडे ठंडे पानी से मैंने मुंह हाथ धोए और पानी इतना ठंडा था कि सिर्फ मुंह धोकर ऐसा लग रहा था कि मैं नहा चुका हूँ। बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था। 5-6 महीने पहले बिल्कुल लेक के पास कैंपिंग अलाउड थी, पर लोग लेक के आसपास कूड़ा फैलाने लगे थे, तो अब कैंपिंग सिर्फ लेक से 100 मीटर की दूरी पर ही अलाउड है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं धौलाधार माउंटेन रेंज दिख रही है जो बर्फ से ढकी हुई है। इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम करेरी लेक देखने चले गए। ये ऊपर करेरी लेक का व्यू था जो फोटो में और एक्चुअल में देखने में दिन रात का फर्क लगता है। जो सामने वाला पहाड़ है वो फोटो में देखकर ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल छोटा सा पहाड़ है और इस पर भाग के चढ़ा जा सकता है, पर एक्चुअल में इतना बड़ा पहाड़ था कि अगर आप इस पर हाइकिंग करने जाएं तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएं। इसके अलावा करेरी लेक के साइड में एक छोटा सा महादेव का मंदिर है। बाकी यहाँ का जो व्यू था बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बिल्कुल वर्थ इट था। इसके अलावा यहाँ से 7 लेक का ट्रैक होता है जो सामने वाले पहाड़ के ऊपर से होते हुए जाता है, पर अभी इतना मौसम अच्छा नहीं था तो हमने इस ट्रैक को करेरी लेक तक ही रखा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर लगाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।